हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने जो मंथन टेस्ट सीरीज का केमिस्ट्री का पेपर है उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था 25 क्वेश्चंस का। अब हम लोग बाकी पार्ट 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आई होप कि आपने पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से दिया होगा और पढ़ा भी होगा और इसको समझा भी होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन पहला यहाँ पर 76 क्वेश्चन नंबर है। जब एटॉमिक नंबर Z हमें दिया गया है 114, ठीक है ना, 114 है। ये अभी देखा जाए तो बहुत जल्द ही डिस्कवर किया गया है। पूछा गया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फैमिली एंड ग्रुप क्या होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब कभी भी एटॉमिक नंबर आपको दिया गया हो 103 से ऊपर, तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। लास्ट की 2 डिजिट देखनी है और जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बोल दो बेटा। ग्रुप नंबर हो जाएगा 14। ओके बेटा, अब ग्रुप नंबर 14 हो गया है तो मालूम है ग्रुप नंबर 14 कौन सी फैमिली होती है, सबको पता है, बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन फैमिली होती है। ओके बेटा, कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली। द आंसर विल बी सेकंड। यहां पर आपको देखो बेटा दिए गए ये सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके IUPAC नेम। अब सबको पता है बेटा, 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, है ना। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, ठीक है ना। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, ठीक है ना। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, समझ गया ना। 4 को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड बोलते हैं, ठीक। 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, याद आया ना। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेक्स बोलते हैं, क्लियर, हेक्स बोलते हैं। 7 को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हेप्ट बोलते हैं, समझ आ गया ना, तो हेप्ट बोला जाएगा। 8 को क्या बोलते हैं, यहां पर देखो अब थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है कि हेप्ट नहीं, यहां पर 7 को सेप्ट बोला जाता है। हेप्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 8 को बेटा ऑक्ट बोलते हैं और 9 को इन बोला जाता है, ENN ये बोला जाता है। तो इससे हम लोग नाम देख सकते हैं और जब नाम लिख लेते हैं तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, IUM लगाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो 1 को हो गया अन, 0 को नील एंड इनियम, अन नील इनियम, यानी इसकी मैचिंग हो गई किससे, सेकंड से। 112 है तो 112 है बेटा, तो अन अन बाइयम, अन अन बाइयम ये मैच कर गया फर्स्ट वाले से। अन अन पेंटियम तो ये मैच कर गया इससे, देखो। अन अन ऑक्टियम देखो मैच कर गया इससे, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो 109 किससे मैच कर रहा बेटा, सेकंड से, यानी ए वाला सेकंड से मैच कर रहा और ए वाले में सेकंड 2 ऑप्शन में है, सेकंड एंड फोर्थ में, यानी फर्स्ट नहीं हो सकता है, थर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। आइए जरा बी वाले का यहां पर देखोगे तो ए का सेकंड है और बी का फर्स्ट है। ए का सेकंड है और बी का फर्स्ट है, ठीक है ना। यानी ए का अगर देखा जाए तो ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये भी है। अब यहां पर सी और डी में देख लो, सी का थर्ड है, सी का थर्ड है, ठीक है ना, और डी का फोर्थ है, तो सी का थर्ड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आराम से देख लो, मैच कर सकते हो। यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और ये प्रॉब्लम भी हो गई। आइए बेटा नेक्स्ट यहीं पर कह रहा है हाउ मेनी एसिडिक ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट। मैं बता चुका हूं जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो चलो जरा देख लेते हैं। पहला एसिडिक का देखो ये हो गया Cl2O7, फिर हो गया N2O5, ठीक है ना। उसके बाद P2O5 हो गया। तो देख सकते हो कितने आपको एसिडिक ऑक्साइड दिख रहे हैं। अच्छा, जिंक का ऑक्साइड और Cr2O3 एम्फोटेरिक में आते हैं, Na2O बेसिक में आता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर 10 ग्राम ऑफ ईच, 10 ग्राम ऑफ ईच हैव 10 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 10 ग्राम यहां पर इन सबके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं, 10 ग्राम, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ यानी कि आपको बताना है यहां पर सबके कितने हैं, 10 ग्राम दिए जा रहे हैं। ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
आपको बताना है सबका 10-10 ग्राम है और बताना है कि किसका मॉलिक्यूल्स का नंबर इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट जो आएगा मॉलिक्यूल्स का नंबर, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, इस टॉपिक से रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोल से टच में है और कैसे मॉलिक्यूल्स निकालेंगे सबको पता होना चाहिए। मोल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा बेटे, मॉलिक्यूल्स के हो जाएगा। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के। अगर मोल निकाल लिया तो मॉलिक्यूल्स आराम से निकाल लेंगे बेटा। ठीक है ना, क्लियर, राइट। चलो देख लेता भाई, यहां पर मैं आपको बता दूं, चलो चेक कर लेते हैं। 10 ग्राम है तो जैसे मैंने ले लिया यहां पर 10 ग्राम, तो 10/28 हो गया, और यहीं पर हो गया 12 और 4 16। ठीक है ना, 12 और 4 16। ऐसे देख लो, यहां पर N2 और CO का हम देख लेते हैं। N2 और CO का, इसका हो गया 12 और 16 यानी कि 28, तो ये हो जाएगा 10/28 10/28। एक तो मिल गया यार N2 का और किसका, CO का, ये देखो मिल गया। मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, यानी एक तो थर्ड हो गया तुम्हारा। दूसरा यहाँ पर इसका देख लेते हैं N2O एंड CO2 का, कैसे, आइए जरा देखते हैं। N2O का वेट कितना हो जाएगा, 28 हुआ, 28 और 16 कितना हो जाएगा, 28 और 16 ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 14, 2 1 3 और 1 4, 44 हो गए। और CO2 का भी वेट कितना होता है भाई, 44 होता है यहाँ पर। तो दोनों देख लो बेटा, 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 44, और इधर आएंगे तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर इनका भी मोल सेम है, और यह है क्या बेटा, N2O, और N2O में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, CO2। इन दोनों के मोल सेम है, इन दोनों के मोल सेम है, यानी फोर्थ वाला भी हो जाएगा यहाँ पर। आंसर उसका हो जाएगा क्या बेटा, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब कह दो ये क्यों नहीं, आप देख लो, इसका 10 ग्राम इसका 10 ग्राम है, इसका 44 है जबकि इसका कितना है बेटा, 28 है। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट अलग हो गया, गलत हो गया, ये नहीं हो सकते दोनों। ठीक है ना, ऐसे भी इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, इसका तो 28 ही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया इसमें। ठीक है, विच इज मिसमैच्ड रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो। ये जो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं इनमें आपको मिसमैच्ड पेयर निकालना है। ठीक है, और वो बताना है कि मिसमैच्ड पेयर क्या है और कैसे रहेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मिसमैच्ड में आपको एक साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, z बराबर 115 है। ठीक है ना, 115, तो 115 तो मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि 115 जो होगा आखिरी के 2 डिजिट देखोगे तो कौन से ग्रुप में जाएगा बेटा, 15th ग्रुप में। और 15th ग्रुप वाला कौन सा होता है, नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ लिखा हुआ डी ब्लॉक। तो बेटा ये तो पहली बात तो मिसमैच्ड हो गया। 89 वाला बेटा 6th पीरियड है। अब सुनो ध्यान से, 89 एक्टिनॉइड्स में आता है। ठीक है, पहली बात तो देखो 89 फिर पूरा का पूरा शुरू होता है, तो एक ये हो गया मिसमैच्ड तुम्हारा। तो पहला वाला मिसमैच है क्योंकि 89 एक्टिनियम है, और एक्टिनियम जो है ये कैसा होता है, बोलो बेटा, ये तुम्हारा एक्टिनियम अगर देखोगे तो तुम्हारा डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 4th, यानी ये पी ब्लॉक का मेंबर है, ये डी ब्लॉक का मेंबर है, ये नहीं भैया। ठीक है, खत्म बात। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, असाइन द पोजीशन एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यहां पर देखो n-2 F7 है, F देखो कितना है, 7 है, और D में 1 है, D में कैसा है, 1 है, और यहां पर अगर देखा जाए तो NS2। तो पहली बात तो यहां पर देखो D जो है वो कैसा है, इनकम्प्लीट, सॉरी F कैसा है, इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट है मतलब ये F ब्लॉक का हो गया। तो जहां जहां D ब्लॉक का है वहां वहां हटा दो भाई, ये हो नहीं सकता क्योंकि F ब्लॉक का होगा। अब F ब्लॉक के बचे 3, इन तीनों में से हमें एक को चूज करना है भाई। ठीक है ना, अब देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, F ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 58 से लेकर के 71 तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसमें एक्सेप्शन होता है इन पूरे लैंथेनाइड्स में, यानी 4F में पता है एक्सेप्शन कौन कौन होता है, याद रखना बेटा, से गुड लक, से गुड लक, इन 3 जगह एक्सेप्शन होता है। यानी जहां जहां पर हम लोग देखते हैं क्या
कि D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों जगह D में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो से गुड लक से याद रखना। तो गैडोलिनियम यहाँ पर 7 और D में 1 है, फटाक से आंसर मार दो बेटा, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन पर आ जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, 82 क्वेश्चन, और यहाँ पर कहा गया है करेक्ट आपको बताना है, करेक्ट क्या हो जाएगा। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, पहला इसका सही होगा, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप एसिडिक नेचर हाइड्रोइड्स के देखते हो, बेटे ध्यान से देखना, लेफ्ट टू राइट जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे, जब हाइड्रोइड्स की बात करते हैं तो हाइड्रोइड्स में हम लोग देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। हाइड्रोइड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बबुआ लोग, बोलो बढ़ेगी। अब यहां पर देखो, अब कहोगे सर टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए। नहीं राजा, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है ना, क्या साइज ऑफ नेगेटिव आयन बढ़ेगा। तो जब साइज ऑफ नेगेटिव आयन बढ़ेगा बेटा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर पहला हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ऊपर से नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर जो बढ़ता है ऑक्साइड्स में तो वहां पर बेसिक नेचर बढ़ता है, और यहां पर क्या लिखा है, एसिडिक, गलत हो गया। SO2 और SO3 में देखो इनका कैसे निकालना है, ये तुम्हारा बेटा SO2 है और ये तुम्हारा क्या है, SO3 है। हमें ये पता लगाना है कि दोनों में से, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के दो ऑक्साइड हैं, है ना बेटा, एक ही एलिमेंट के क्या है, दो ऑक्साइड, तो हमें पता लगाना है कि दोनों में से एसिडिक कौन होगा ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, तो हम कर देंगे 1/2। 1/2 का मतलब कितना आया, 0.5। यहां पर बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा, अगर देखो ऐसे देखोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय सेंट्रल एटम, तो यहां पर ऑक्सीजन जो है, अब ऐसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय सेंट्रल एटम, ठीक है। तो यहां कितना ऑक्सीजन है, 2, यहां कितना है, 3, तो 2/1, 2 आ गया, 3/1, 3 आ गया, ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय सेंट्रल एटम, आराम से कर लेना। इधर देखो, यहां पर देखो, इसको भी ऐसे निकालना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ SO3 की ज्यादा है, तो ये भी देखो यहां गलत दिया है। ऐसा समझो N2O3 में, N2O3, ओके बेटा, NO2, N2O5, ओके। अब यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, फटाफट देखिएगा ध्यान से, N2O3, NO2 एंड N2O5, इनको हमें समझना है और इनको हमें जानना है। तो कैसे जानेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय सेंट्रल एटम, तो 3/2 कितना आ गया बेटा, 1.5, राइट। इधर आ जाओ, 2/1, आंसर बोलो बेटा 2। इधर बोलो 5/2, आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, जितना ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम से डिवाइड कर दो तो एसिडिक स्ट्रेंथ मिल जाती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई करना है, जब एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स दिए हो। तो यहां पर बोला बेसिक स्ट्रेंथ, गलत हो गया, सही कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया और क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। यहां पर which oxides have strongly basic behavior, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बेटे जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने पर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं। मेटेलिक कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कौन सा बढ़ेगा, बोलो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। और ये बात हम ऑक्साइड्स में लागू करते हैं, इनके ऑक्साइड। तो यहां पर स्ट्रांगली बेसिक बिहेवियर कौन होता है बेटा, थैलियम का हो जाएगा, Tl2O का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिट एंड फाइन, ठीक है। Which is the strongest acid among all the given acid? हाँ जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और बेटा ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी ये PYQ है आपका, ठीक है ना। अब ये PYQ है तो इसको याद रखना बहुत आराम से,
कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है बेटा, मालूम होना चाहिए SClO4। अगर कभी ऑर्डर भी आ जाए तो ऑर्डर भी बता लेना। सबसे ज्यादा कौन सा होगा SClO4, फिर बोलो कौन सा है H2SO4, उसके बाद में कौन सा बेटा HNO3, और HNO3 के बाद में कौन है HCl। तो ये यहाँ पर अगर देखोगे बेटवा लोग तो यहाँ पर ये ऑर्डर भी हो जाएगा बेटा, और ये ऑर्डर किसका है एसिडिक स्ट्रेंथ का है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो गया, ये वाला हो गया। आ जाओ फटाफट बेटा, यहां पर ध्यान दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। मालूम होना चाहिए बेटवा लोग कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ऑक्साइड्स में, ठीक है ना, किसमें ऑक्साइड्स में, ऐसे समझ लो बेटा, यहां पर जब आप बात करोगे ऑक्साइड्स की, ठीक है ना, तो ऑक्साइड्स में जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बताओ बेटा यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, और यहां पर ऑक्साइड्स में देखो तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेटा वहीं पर क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटने लगती है। ठीक है, ये होता है। तो आप देख लो लेफ्ट टू राइट यार, सिलिकॉन होता है, फिर सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, ठीक है ना, बोलो बोलो, ठीक है ना, हाँ, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन, फास्फोरस, फिर सल्फर, और सल्फर के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, बोलो Cl2O7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर यहां पर अगर देखोगे बेटा तो कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दो भाई जल्दी से, फटाफट कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज्यादा Cl2O7 होगा बेटे, और Cl2O7 के बाद फिर कौन सा होगा SO3, ठीक है, और फिर P4O10, एंड फिर कौन सा है, ये तुम्हारे सामने देख लो, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है ना, यहां पर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ आते हैं। ठीक है, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय सीबोर्ड्स ग्रुप। बेटा सीबोर्ड्स ग्रुप के नाम से जो दिया गया था वो कौन सा दिया गया, सीबोर्जियम। ठीक है ना, एक बात मैं यहीं पर तुमको बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताता हूं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है जरा देखिएगा फटाफट। सीबोर्ड साहब ने जब 94 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट खोजा था, और 94 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट जानते ही होगे बेटा प्लूटोनियम होता है। ठीक है ना, तो जब उन्होंने 94 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट खोजा था तो उनको ऑनर देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने उन्हीं के नाम पर एक एलिमेंट बनाया, यानी एक एलिमेंट का नाम दिया, और वो था 106 एटॉमिक नंबर का, और उसे ही बोला गया था सीबोर्जियम। तो जो सीबोर्ड्स ग्रुप होता है उन्हीं के नाम पे कौन सा, सीबोर्जियम, और सीबोर्जियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 106 होता है। क्या बात ये समझ में आ गई, 94 देखो उन्होंने खोजा, और उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने 106 एटॉमिक नंबर वाले को सीबोर्जियम बोल दिया। ठीक है, ओके बेटा, चले भाई आगे बढ़े। तो ये है तुम्हारे सामने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड एनोमलस पेयर। हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे बेटा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको हम लोगों ने कहा था, अच्छा एक मिनट के लिए याद करो, मेंडलीव साहब ने कहा था क्या कि हमारी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स रखे गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा नहीं था। जहां जहां ऐसा नहीं था उनको हम लोगों ने क्या बोला था, एनोमलस पेयर बोला था। ठीक है ना, और वो कौन कौन से थे बोलो भाई, ऑर्गन एंड पोटेशियम, ठीक है ना, टेल्यूरियम एंड आयोडीन, ठीक है ना, फिर था थोरियम एंड प्रोटेक्टिनियम, उसके बाद में देखा जाए तो कोबाल्ट एंड निकेल। ये सारे के सारे जो थे बेटा ये क्या थे, एनोमलस पेयर थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कोबाल्ट का एनोमलस पेयर निकेल हो गया, ठीक है ना, टेल्यूरियम का आयोडीन हो गया, तो देखो टेल्यूरियम का आयोडीन है, ऑर्गन का पोटेशियम, कोबाल्ट का निकेल है। आंसर बोलो क्या हो जाएगा बेटा, आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट आ जाइए 88 क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा सेट जो है वो मेटलॉइड्स का है, इनमें से कौन सा सेट मेटलॉइड्स का है। बेटा मेटलॉइड्स में अगर देखोगे ना तो मैं एक बात बता दूं, अच्छा कौन सा मेटलॉइड का सेट नहीं है ये पूछा गया, बहुत बेहतरीन, कौन सा मेटलॉइड्स का सेट नहीं है। तो देखो बेटे मेटलॉइड्स होते कौन कौन से मैं आपको बता दूं,
ठीक है ना। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, ठीक, ऐसा समझ लेना बेटा, एटी, ठीक है ना, एस्टेटिन, टेलुरियम, क्लियर है ना, टेलुरियम, राइट, हाँ जी। अब आगे देखो, पोलोनियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, ठीक है ना, बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये होता है, ठीक है, ये होता है, ये सारे के सारे क्या है, मेटलॉइड्स। मजे की बात बता दूं बेटा, तो यहां पर मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता दूं, बोरॉन और सिलिकॉन जो होते हैं इनको हम लोग नॉन मेटेलिक मेटलॉइड्स बोलते हैं। वहीं पर एस्टेटिन एंड पोलोनियम जो होता है ये तुम्हारे रेडियो एक्टिव्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये तुम्हारे हो गए ट्रू मेटलॉइड्स। या ओवरऑल अगर देखोगे तो ये सारे के सारे मेटलॉइड्स ही हैं, या इसके अंदर की इंफॉर्मेशन मैंने बताई, ठीक है। तो अब देखो पोलोनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये तो है। दूसरा देखो टेलुरियम, टेलुरियम, ठीक है, और कौन सा, एस्टेटिन एंड पोटेशियम। बेटा पोटेशियम नहीं होता है, तो कौन मेटलॉइड नहीं होगा, यहां पर सेकंड वाला। दो तो है लेकिन एक नहीं है, बात समझ गए ना, बाकी सब में तो है भैया, आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाइएगा। कह रहा है एटॉमिक नंबर 15, 33 एंड 51। याद करो 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है। एटॉमिक नंबर 15 अगर देखोगे तो तुम्हारा किसका हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो, फास्फोरस का। बहुत अच्छे भाई, फास्फोरस का। तो ये देखो एटॉमिक नंबर 15 किसका होगा, फास्फोरस का। अब इसी में 18 जोड़ दोगे तो 18 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 33 आएगा ना, ठीक है। देखो 15 में 18 जोड़ा हमने, कितना आ गया बेटा, 33 आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है ना, बोलो बोलो, 33 आया, ठीक। अब यहीं पर अगर 33 आ गया और 33 में अगर हम फिर से 18 जोड़े, जैसे मान लो हम जोड़ के देख लेते हैं, 33, 15 में से 18 जोड़ दिया, कितना आ गया, फटाक से बोलो बेटा, 33 आ गया। अब यहीं पर अगर हम 18 जोड़े तो कितना आ जाएगा, बोलो यार, फटाक से बताओ। ये 8 और 3 11, ठीक है ना, 3 और 1 4 और 1 5, 51। देखो वही आ गया ना। तो 33 में 18 हम जोड़ रहे हैं तो ये आ गया भैया। तो ये जो है 15 होता है फास्फोरस का, तो फास्फोरस के ही तो नीचे आते चले जा रहे हैं ना, तो फास्फोरस के नीचे आते चले जाएंगे तो विच फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर यहां पर है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 90, बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। और देखते हैं हम लोग क्या कहेंगे। कह रहा इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स देन हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन 8th पीरियड। मैं आपको जरा सिखा देता हूं। आपको पता बेटा फर्स्ट पीरियड में 1s होता है ना भाई, सेकेंड पीरियड में क्या हो जाएगा, सेकेंड पीरियड में अगर सेकेंड पीरियड में देखोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 2s 2p। थर्ड पीरियड में क्या आ जाएगा, 3s 3p, फाइन। और फोर्थ पीरियड में कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो बेटा, 4s 3d 4p, है ना। फिफ्थ पीरियड में कौन आ जाएगा, फटाक से बोलो, 5s 4d 5p, है ना। सिक्स्थ पीरियड में अगर देखोगे तो कौन आ जाएगा, 6s, है ना, 6s। उसके बाद में 4f, 4f के बाद में कौन, जल्दी से बोलो बेटा, 5d 5d, ठीक है। और फिर कौन सा आ जाएगा, 6p आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में, यहां पर आपके पास में 1 2 3 4 5 हो गया 6, और ये हो गया कैसा, 7th पीरियड हो गया ना, 7th पीरियड। कितना हो जाएगा बोलो यार, 7s, ठीक है। और 7s के बाद में क्या हो जाएगा, 4f, है ना, 4f। और फिर कौन सा हो जाएगा बोलो यार, 5d 4f नहीं, 4f नहीं, 5f, हाँ 5f 6d, एंड ये कैसा हो जाएगा, 7p हो जाएगा, राइट। ये देखो, तो ये 7th पीरियड से हम आगे निकाल सकते हैं, कैसे, जरा ध्यान देना। देखो क्या क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बड़े आराम से निकालना है, ठीक है। इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होने लगे, बोलो बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होने लगे,
तो कैसा हो जाएगा, हम 7th के बाद 8th की बात करेंगे अभी, लेकिन यहां पर देखो कितना हो जाएगा बेटा 7s है, ऐसे हो गया, ये देखो हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में 5f की बात करने लगे, कितना हो गया 1 2 3 और ये 4 हुआ और ये 5, ठीक है। फिर यहीं पर 5 और 5 के बाद ये देखो 6 और ये हो गया एक 7, ठीक है। उसके बाद 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 ये हो गए 1 2, ठीक। अब ध्यान सुनना, यहां पर सब में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल ऑर्बिटल काउंट कर लो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ना। और यहां पर जब देखते हो तो कितना हो जाएगा 16, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू कितना 16 इंटू हम कर दें 2 तो कितना आ जाता है 32 आ जाता है, और यही तुम्हारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसमें। अब कह रहा है कि हर पीरियड में यानी कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने लगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब होने लगेंगे तो पूछ रहा है कितना हो जाएगा, लेकिन किसमें 8th पीरियड में पूछ रहा है, कितने पूछ रहा बोलो यार 8th पीरियड में। तो 8th पीरियड में अगर ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे ना भैया, बोलो यार, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम लोग काउंट कर लेते हैं इसको, एक मिनट, तो यहां पर आपने 7th पीरियड के लिए देख लिया, तो 7th पीरियड में देखो कितना आ गया बेटा 32 आया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर यहीं पर 8th पीरियड आ जाए तो देखो क्या आ जाएगा, यहां पर S F D P है ना, ध्यान देना। अगर 8th पीरियड आ जाएगा तो 8th पीरियड में देखो कितने आ जाएंगे बेटा, मैं बता दूं, एक S आएगा, ठीक है ना, फिर P आएगा, फिर D आएगा, और फिर F आएगा, और फिर कौन आ जाएगा G आ जाएगा। अब सबको पता है कि S में हम लोग कितना बनाते हैं, 1 बनाते हैं, P में 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, D में कितना बनाते हैं 5 बनाते हैं, और इसमें कितना बनाते हैं 7 बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जब जोड़ते हो और यहां पर कितना बनाएंगे बेटा 9, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर टोटल कितना हुआ 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20 और 5 25। तो जब यहां पर देखा तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए, टोटल ऑर्बिटल्स आ गए 25, है ना। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 2 मानेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 25 में ही कितना हम मानेंगे 4 इलेक्ट्रॉन मान लेंगे, तो अब बताओ मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौको कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी कि जब 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे तो बताओ वहां पर कितना हो जाएगा, फटाक से बोलो बेटा, हो जाएगा कितना, फट से बोल दो भाई, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट इसका। आ गया होगा समझ में। ये मैंने 7th पीरियड का बता दिया और ये मैंने 8th का बता दिया। 8th में एक और आ जाएगा वो G, और G में कितना होता है 9 होता है, ठीक है। आ जाओ 91 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट विच शुड बी theoretically present in 8th period of the अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which should be theoretically present in 8th period of modern long form of periodic table। 8वें, अभी तक का तो देखो 7 दिए गए हैं, ठीक है ना, अभी तक कितने दिए गए 7 दिए गए हैं, और 7 दिए गए, बोला गया 8वें में अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकली कितने प्रेजेंट होंगे। मैं आपको समझा देता हूं 8वें में कितने प्रेजेंट होंगे। ऐसे देखो 8th पीरियड में कौन कौन आ जाएगा, बट फिर से बताओ, S P D F G आ जाएगा ना, ठीक है। इसमें 1 होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होता है, इसमें 7 होता है, इसमें 9 होता है।
जोड़ के जरा देखो कितना हो जाएगा, 7 9 और 1 10, है ना, 10 और 7 17, 3 20, 5 25, 25 हो गए, ठीक है ना, 25 ऑर्बिटल्स हो गए। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जितना यहाँ पर आंसर आएगा उतने ही एलिमेंट्स पॉसिबल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में। आंसर बोलो कितना हो जाएगा बेटा, 50। आराम से देखो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं होता है। मैं बता दूं बेटा, जब हम एक्टिनाइड की बात करते हैं साहब, तो एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, मैं बता देता हूं। 90 से लेकर के 103 तक। अब आप लोग जरा सर्च कर लो 90 से 103 तक कौन, 96 होगा, 92 होगा, 98 होगा, कौन नहीं बेटा, 65। तो आंसर कौन सा होगा बेटे, टर्बियम, जो कि एक्टिनाइड नहीं है। 93 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ब्रिज एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो यार, ब्रिज एलिमेंट की कुछ खासियत थी, जैसे मैं बता दूं, ब्रिज एलिमेंट में मैग्नीशियम, बेरिलियम, फिर आया था बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और आगे यहीं पर रेडियम, ऐसे आया था। इसके साथ था जिंक, कैडमियम और ये मरकरी था। मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता था, दोनों ग्रुप को कनेक्ट करने का। ये कौन सा है बेटा, सेकेंड ए, और ये कौन सा था, सेकेंड बी, यानी इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता था। ये जो था ये थर्ड पीरियड में है, ठीक है ना, और थर्ड पीरियड वाला जो था, क्योंकि ये सेकेंड में तो ये थर्ड पीरियड में, तो यही कौन सा था बेटा, ब्रिज एलिमेंट था। क्लियर, यहां पर हो जाएगा थर्ड। अगर पूछ लिया जाए क्या, अगर पूछ लिया तो फर्स्ट ग्रुप में कौन सा था, तो बेटा आंसर सोडियम हो जाता फिर यहीं पर, राइट। आ जाओ फटाक से, 1 2 यानी 1 2 13 14 15 16 17। और एक बात बताओ, एक जो है ये किसका हो गया, हाइड्रोजन का, 2 किसका हो गया बेटा, हीलियम का, 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का, 14 किसका होता है, सिलिकॉन का, 15 किसका है, फास्फोरस का, 16 किसका है, ऑक्सीजन का, 17 किसका, 16 किसका है बेटा, सल्फर का, 16 है सल्फर का, 17 किसका है, क्लोरीन का। एक बार चेक कर लो जरा, हाँ ठीक है, सिलिकॉन का हो गया, 16 सल्फर का हो गया और 17 क्लोरीन का। अब आप देखो तो ये दोनों बंदे, यानी ये वाला जो एस ब्लॉक में है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल में रख सकते हैं। हालांकि अगर ऐसे देखोगे नॉर्मल, तो ये पीरियोडिक टेबल तुम्हारा यानी किसमें, नोबल गैसेस में आ जाए। ये पी ब्लॉक के हैं सारे के सारे, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। और ये नॉर्मल एलिमेंट्स भी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड नॉर्मल एलिमेंट्स। ओके साहब, चलिए नेक्स्ट है यहीं पर, एन एलिमेंट जेड हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np6 n-1 d10 n-2 f14 which value of n is not possible। अच्छा जी, इनमें से कौन सी n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और बोला गया है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल इनके लिए नहीं है, यानी ऐसी वैल्यू जिसमें s भी हो, p भी हो, d भी हो और क्या हो बेटा, वहीं पर अगर देखा जाए तो f भी हो, ठीक है ना। क्लियर, ये पूछा है। तो 6 वाले में तो है भाई, 6 वाले में s से लेकर के यहां तक का है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग 5th वाले में आएंगे तो देखो 5th वाले में कौन सी पॉसिबल नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो हमेशा ये ns से लेकर के कहां तक जाता है, np तक जाता है। एक कदम पीछे आओ तो हो जाएगा बेटा n-1d, और एक कदम और पीछे आ गए तो क्या हो गया, n-2f हो जाएगा। ये देखो है बेटा, जब यहां पर हम कहेंगे n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो सिर्फ यहां पर ns पॉसिबल होगा। n की वैल्यू अगर 2 है तो याद रखना ns एंड np पॉसिबल होगा। n की वैल्यू जब 3 होती है तो यहां पर देखो ns एंड np पॉसिबल है, ठीक है। n की वैल्यू 3 है, क्या पॉसिबल हो जाएगा, ns एंड 3,
ये देखो बेटा, तो पहली बात तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस पर लागू नहीं होगा 3 पर। n की वैल्यू जब 4 हो जाएगी बेटा तो यहां पर ns n-1d एंड np पॉसिबल होगा। n की वैल्यू जब 5 होगी तो बेटा ns n-1d एंड np पॉसिबल होगा। तो यहां पर f कहां पॉसिबल नहीं है बेटा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, क्योंकि सिक्स में तो ये सारा पॉसिबल हो जाएगा। तो यहां पर सेकंड भी है और फिफ्थ भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है ना। जब ये कॉन्फ़िगरेशन n की वैल्यू 6 हो, n की वैल्यू 7 हो तभी पॉसिबल है पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। 3 हो, 4 हो, इन सब में पॉसिबल नहीं होती है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी यहीं से लेके यहां तक वेरी करती है। आप आराम से समझ सकते हो, देख सकते हो। 96 पर आ जाओ। इन लैंथेनम, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर सबको पता है बेटा 57। द 57th इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, देखो लैंथेनाइट्स भले ही कहते हैं लेकिन ये होता डी ब्लॉक का है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 57th इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आएगा बेटा, डी ऑर्बिटल्स में आता है, ठीक है। इसीलिए लैंथेनाइट्स को लैंथेनाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो होती है वो लगभग सिमिलर किसकी होती है, लैंथेनम की होती है। लेकिन लैंथेनम में जब आखिरी इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो किस में जाता है, 5d में जाता है। ओके सर, 97 वाले पे आ जाइए। विच एग्जिस्टिंग एलिमेंट वुड द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट 119 मोस्ट रिजेंबल। 119 वाला अगर देखा जाए, 118 वाला नोबल गैस में रखते हैं, तो 119 वाला किस में रख सकते हैं, एल्कली मेटल्स में। अगर ये आएगा तो किस में आएगा बेटा, एल्कली मेटल में आएगा। और यहां पर एल्कली मेटल में रखा जाने वाला कौन है भाई, फ्रांसियम है। आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए, 98 आ जाइए। इन विच सेट आर बोथ एलिमेंट्स मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, मेटलॉइड्स यहां पर कौन हो जाएगा, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। जर्मेनियम एंड आर्सेनिक हो जाएगा बेटा, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। अभी पहले बता चुके हैं, आप इसको रिमाइंड करके देख भी सकते हो। Which orbitals are filled in given order in fifth period of, अच्छा फिफ्थ पीरियड के लिए देखो मैं बताता हूँ। फिफ्थ पीरियड जैसे है तो फिफ्थ पीरियड के लिए बता कितना आ जाएगा, 5s 4d और क्या हो जाएगा 5p 4s, ये देखो 4s, यहाँ पे 5s फिफ्थ पीरियड के लिए 5s 4d एंड कौन सा हो गया यहाँ पर, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर कैसे हम लोग इसको करेंगे, फिफ्थ पीरियड बोला गया है, तो फिफ्थ पीरियड में कहाँ से होता है, देखो फिफ्थ पीरियड का मैं बता दूं। फिफ्थ पीरियड का जब देखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, 5s 4d है ना, 5s 4d और फिर आएगा क्या 5p आ जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो 5s 4d 5p फर्स्ट मैच कर जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला मैंने इन्फॉर्म ही कर दिया था, मेटलॉइड्स का सेट कौन सा है, सेकंड है जो है, ये हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके आपको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर एक किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देख रहे हो तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर तुम्हारे सामने हो गया, अगर देखोगे तो 1s2, इसका पूरा मैं अगर जोड़ भी लूँ तो भी देखो कैसे कितना हो जाएगा, 2 यहाँ तक हो गया 10 18 18 10 28, नहीं 18 10 28 3d10 4s2 28 और ये हो गया 30 है ना। 30 के बाद में ये हो गया 4s2, मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ यहाँ पर, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 10 यानी 2 30 30 और ये 6 36 36 और 10 46 46 47 48, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं इसमें वो कितने आ रहे हैं बेटा, 48 आ रहे हैं, ठीक है। अब 48 एटॉमिक नंबर वाला जो होता है वो किसका होता है, डी ब्लॉक का होता है। सबको पता है ये क्या होता है, कैडमियम होता है भाई,
हो गया 48 होता है ना, ऐसे देखो 39 से लेकर के 48 तक का ये कौन सी सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है। अब भले ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है 4 यानी जो क्या कहते हैं सबसे लास्ट में होता है 48 वाला, ठीक है ना, लेकिन ये जो तुम्हारा है ट्रांजिशन एलिमेंट ना होते हुए भी अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ना, क्योंकि 39 में जब आप +9 करते हो तो कितना आ जाता है 48 आ जाता है, और 48 किसका होता है बेटा, कैडमियम का होता है, 39 किसका, यट्रियम। ये कौन सी सीरीज में आ जाएगा, 4D सीरीज में आ जाएगा। 4D सीरीज और कौन सा पीरियड, 5th पीरियड में आ जाएगा। ये लो भैया हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पार्ट जो है वो बेटा खत्म कर लिया है और क्वेश्चंस भी कर लिए। मैच कर लीजिएगा, जहां जहां पर जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं वो एक बार देख जाएं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और जब देख जाएंगे उनको मेंशन कर लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में ये क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, ठीक है। एनसीईआरटी से पूरा पेपर था, कुछ क्वेश्चंस क्रिएटिव वाले भी थे जो थोड़ा सा थिंकिंग वाले थे, है ना। तो अब अगले टेस्ट में हम लोग अगले डिस्कशन के साथ मिलेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।